हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC AMC लिमिटेड के शेयर के बारे में। 2855 2855 आज 100 रुपये ऊपर 3.5% की बढ़त। और ये जो तेजी HDFC AMC के शेयर के अंदर में आई है, दिस इज आफ्टर द रिजल्ट्स। तो मार्केट्स को जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे लगे हैं। चार्ट्स के ऊपर में भी शेयर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग इसके अंदर में, वो हम बात करेंगे, रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ाने वाली जो वीडियोस है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो बढ़त आई है HDFC AMC के शेयर के अंदर में, जो रिजल्ट्स के अंदर में, वो काफ़ी एविडेंट है। अगर आप सितंबर से कंपेयर करेंगे, पिछले सितंबर से अगर अभी आप कंपेयर करेंगे, तो 364 करोड़ के मुकाबले 438 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि ऑलमोस्ट 60-70 करोड़ ऊपर है। हालांकि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल एक अच्छा बढ़त है ईयर ऑन ईयर। सेल्स भी अगर आप देखोगे तो 545 करोड़ के बाद पहली बार HDFC AMC के शेयर के अंदर में 600 650 करोड़ का सेल उन्होंने, 600 करोड़ एंड अबव सेल जो है इन्होंने एक क्वार्टर में किया है। सो पहली चीज़ ये आती है दिमाग में कि क्या बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और क्या शेयर को रीरेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली कभी भी किसी भी शेयर के अंदर में रिजल्ट सीजन में जब भी कोई मूव आता है, वो रिजल्ट के ऊपर तो डिपेंड होता है, लेकिन 50%, ओनली 50% इज डिपेंडेंट ऑन हाउ द रिजल्ट इज। रेस्ट ऑफ द 50% इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन। अब पोजीशन से मेरा मतलब क्या है? पोजीशन से मेरा मतलब ये है कि रिजल्ट आने से पहले किस तरीके की पोजीशन बनी हुई है स्टॉक के अंदर में। अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग बनी हुई है और गंदे रिजल्ट आए, तो पहले से ही सेलिंग बनी हुई है, तो वहां पे मुनाफा वसूली हो जाती है। अगर बहुत बाइंग हो रखी है और अच्छे रिजल्ट इसके अंदर में नहीं आए, तो वहां सेल ऑफ आता है। लेकिन HDFC AMC के अंदर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड नहीं था कि कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे या नहीं, नॉर्मल रिजल्ट सोचा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी इन्होंने मेंटेन किया है, और ऑलमोस्ट अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट से 20% 22% का बढ़त है, जो कि पहले देखने को नहीं मिला था। अगर आप पहले देखोगे तो 2022 सितंबर का अगर आप कंपेयर करोगे 2021 के सितंबर से, या फॉर दैट मैटर 2020 के सितंबर से, तो थोड़ी थोड़ी बढ़त आती थी, 2%, 3%, 4%। यहाँ पे सीधा 20% का जंप जो है HDFC AMC के शेयर के अंदर में देखने को मिला है। तो अब पहला सवाल ये आ जाता है कि और कितना भागेगा। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी चीप, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली जब से HDFC AMC लिस्ट हुआ है, 3 4 5 साल का डेटा हमारे पास में है, और उस दौरान HDFC AMC का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 40 के करीब रहता है। और इस टाइम पे HDFC AMC का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 36 के करीब है, 36 37 के करीब है। सो इन टर्म्स ऑफ पी वैल्यूएशन देयर इज नो रियल प्रॉब्लम इन HDFC AMC। अभी भी ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन हिस्टोरिक पी का ज़्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पे HDFC AMC में, बिकॉज 4 5 साल का ही डेटा है। तो ये जब 10 15 साल का डेटा हो जाता है, तब उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आप रिलाई कर सकते हो। अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है HDFC AMC के अंदर में, कि लास्ट 2 महीने में ये अपनी 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। जो अगर हम हाइपोथेटिकल एवरेज यहाँ बनाएंगे तो 2022 से नीचे ट्रेड कर रहा था। और जब भी कोई शेयर अपनी 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है ना, उसका जो एक लिटमस टेस्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो उसकी जो स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, वो तब होता है जब उसके ऊपर में सेलिंग आए, और वो सेलिंग को क्या एब्जॉर्ब कर पाता है या दोबारा नीचे गिर जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 5 हफ्ते एक कंजेशन के अंदर में था। स्टॉक पार करता था 200 मूविंग एवरेज, फिर नीचे आता था, पार करता था, फिर नीचे आता था। फाइनली एक ये बड़ी कैंडल इसने बनाई, और उसके बाद में भी दो छोटे छोटे रेड कैंडल्स बने, लेकिन इस रेड कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल के स्टॉक नीचे नहीं गया। एंड यहाँ पे एक स्ट्रेंथ हमारे को नजर आई आज, जब इन दोनों रेड कैंडल्स के हाईज को पार कर दिया है, और अब उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेलर्स ने कोशिश करी, एक बार के लिए वो यहाँ हार गए, और अब वो स्टॉक को नीचे धकेलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सो नाउ क्लियरली द स्टॉक इज गोइंग अप फ्रॉम हियर। और यहाँ से जो इमीडिएटली आपको लेवल्स दिखेंगे, वो 3000, 3200,
₹2400 के लेवल्स दिखेंगे। एंड इमीडिएटली जो बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 2550 2560, 2550 2560 का अच्छा सपोर्ट भी है। बाकी इट इज़ अ गुड शेयर। अगर आपको लेना है तो पोर्टफोलियो में आप ले सकते हो। हमेशा आपको ऐसे शेयर जो हैं वो अपनी 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास लें तो बेहतर है, जो कि अभी ₹2400 ₹2450 के करीब चल रही है। अभी वहां से थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है, तो जिन लोगों ने इसको खरीदा हुआ है 1800 2000 पे, आई थिंक उनके लिए ये ज़्यादा बेटर पोजिशन है बजाय उन लोगों के जो नई एंट्री करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एच डी एफ सी एएमसी। आई होप आपको लेवल्स और रिजल्ट जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।